नहीं पाए, गवने बहुत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि डुर आए। ऐसा नहीं है कि घोड़े नहीं हैं, घोड़े भी साथ में चल रहे हैं, लेकिन उनकी लगाम सेवकों के हाथ में है। वे बार बार अनुरोध करते हैं, आप वाहन पर सवार हो जाइए। कभी आपने चारधाम की यात्रा किया होगा तो कुछ लोग घोड़ों पर यात्रा करते हैं, कुछ लोग पालकी पर यात्रा करते हैं और कुछ लोग पिट्ठू पर यात्रा करते हैं। एक आदमी अपने पीठ में डलिया बांधे हुए है, उस डलिया के ऊपर बैठ करके यात्रा कर। पैदल यात्रा करने वालों के लिए तो ठीक है। इस पर विचार कीजिए कि जो शेष 3 लोग यात्रा करते हैं, पालकी पर यात्रा करना, घोड़ों पर यात्रा करना और किसी व्यक्ति की पीठ पर बैठ करके यात्रा करना, क्या वे तीर्थयात्री हैं? क्या वे सच्चे अर्थों में भगवान के पास जा रहे हैं? क्या वे पुण्य कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा धर्म इस स्थिति में आकर के ठहर गया है कि कई संदर्भों में हमें विचार करना होगा कि ये धर्म भी है या नहीं। श्री भारत के सामने तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां तो चतुरंगिणी सेना है, वो क्षत्रिय हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो घोड़े की यात्रा न करते हो, घोड़े पर न बैठते हो। ये वही भरत हैं जो जनकपुर गए थे तो पैदल नहीं गए थे, और आज चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयास करते हैं कि मैं तो पैदल ही जाऊंगा। कहीं सुसेवक बारही बारा, कहीं सुसेवक बारही बारा, कि होइए नाथ अश्वारा। मालिक थोड़ी देर के लिए घोड़े पर बैठ लीजिए, आपको विश्राम मिल जाएगा। बार बार आग्रह करते हैं, और जब बार बार आग्रह करते हैं तो श्री भरत बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते मेरे प्रभु पैदल गए, वे पैदल गए हैं तो मैं वाहन पर कैसे बैठ सकता हूं? मुझे याद आता है केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने किसी महिला को एक वस्त्र में देखा था, और वह साड़ी भी उसकी फटी हुई थी। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया था कि जब तक मेरे देश के सारे लोग अपने तन ढकने के लायक ना हो जाएं, तब तक मैं एक वस्त्र ही धारण करूं। और वे केवल एक धोती पहनते।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति अशिक्षित है, तब तक हर शिक्षित और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे बेईमान नजर आता है। क्योंकि यह उसका दायित्व है। जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति भूख से मर रहा है, उसके पास भोजन नहीं है, तब तक हर धनी व्यक्ति मुझे पापी दिखाई देता है। श्री भरत कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। मेरे स्वामी पैदल गए, पयाद ही पाए सिधाए। उनके चरणों में तो पादुकाएं भी नहीं है, और ये जो पादुकाएं चित्रकूट से वापस आई थी, ये राम जी अयोध्या से नहीं ले गए थे, और न रास्ते में किसी ने दिया था। ये वही पादुकाएं थीं जिन्हें श्री भरत अपने साथ ले गए थे, राज्याभिषेक में जिनका उपयोग होना था। वे अगर पयादे पैर गए हैं, बिना कुछ पहने गए हैं, मैं वैसे भी जाता हूं तो अपराधी हूं, क्योंकि कहां स्वामी और कहां सेवक। सो सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामप्यगम्य। सेवा का धर्म बहुत कठिन होता है। इसीलिए जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, सो अनन्य जाके असमति न डरे हनुमंत। हनुमान, जब व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि मैं सेवक हूं, तो स्वामी कौन है? बोले सारा का सारा संसार ही मेरा स्वामी है। व्यवहार धर्म अलग होता है, भागवत धर्म अलग होता है। व्यवहार धर्म में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, छोटा और बड़ा होता है। छोटे को चाहिए वो बड़े की सेवा करे। भागवत धर्म में सारा संसार परमात्मा का स्वरूप होता है, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। व्यवहार धर्म तो कहता है कि पत्नी को चाहिए वो पति की सेवा करे। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। व्यवहार धर्म है कि पत्नी पति की सेवा करे। भागवत धर्म है, जिसने भागवत धर्म का आश्रय लिया है वो सबकी सेवा करे। सबकी माने छोटे बच्चे की भी, छोटे की भी, बड़े की भी, मनुष्य की भी, मनुष्येतर जो कोई है, जो भी जीव है, उस सब की सेवा करे। वह सेवक होता है और सारा संसार उसका स्वामी होता है। यह एक ऐसा सूत्र है, इस सूत्र का अभ्यास करने के बाद जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सारी बीमारियां एक साथ समाप्त हो जाती हैं। अब क्रोध करिए किस पर करेंगे? छल प्रपंच अब करिए किस पर करेंगे?
क्योंकि मैं सेवक सचराचरो। लेकिन यह है बहुत कठिन। सबते सेवक धर्म कठोरा। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे जीवन में एक इतनी बड़ी बुराई है जो सबके जीवन में है। कोई माई का लाली ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे अंदर वो बुराई नहीं। उसका नाम है अहंकार। अहंकार माने अपने आप को कुछ मानना, कुछ मान लेना। और जैसे ही व्यक्ति अपने आप को कुछ मान लेता है वो छोटा हो जाता है तो वो परमात्मा का स्वरूप है तो वो ब्रह्म। जीवो ब्रह्मैव नापरा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और उसने अपने को मान लिया, सो जितना मान लिया उतना ही रह जाता है बस। इसलिए निरहंकारिता की परिभाषा है अपने आप को कुछ भी न मानना, और अगर मानना है अपने आप को शून्य मानना। मैं तो कुछ भी नहीं। और यदि मानना ही है तो अपने आप को भगवान का सेवक मानना। लेकिन फिर वही प्रश्न है कि भगवान कौन है? हमें मंदिर में तो भगवान दिखाई देते हैं, और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो शत्रु दिखाई देता है, मित्र दिखाई देता है, अपना दिखाई देता है, पराया दिखाई देता है, सारे सगे संबंधी दिखाई देते हैं, कोई व्यापारी दिखाई देता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर दिखाई देता है। भगवान गायब हो जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यह भाव अपने मन में स्थिर करना है, इसका अभ्यास करना है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, तुम ऐसा अभ्यास करो। अर्जुन ने कहा बहुत कठिन है। बोले नहीं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो एक साथ चलेंगे, एक और अभ्यास और दूसरी ओर वैराग्य। वैराग्य माने जिसे जो मानते हो वो मानना बंद कर। कर्तव्य कर्म करते रहना है, कर्म को नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ कर्म करना है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ कर्म है सेवा। वाणी से भगवान के नाम का जप, और शरीर से भगवान का जो स्वरूप है पर सारा संसार, उसकी सेवा। मन में केवल एक भाव, वो है सेवा का भाव, और सारा संसार मेरा स्वामी है। सेवा शब्द का अर्थ थोड़ा व्यापक है। हमारी बुद्धि में तो इतना पत्थर पड़ गया है कि जो सही अर्थ है वो सही ही नहीं आता हमारी बुद्धि में कभी। जो शिक्षक है वो शिक्षा के द्वारा सेवा करे, ज्ञान के द्वारा सेवा करे। जो शरीर से स्वस्थ है वो अस्वस्थ लोगों की उस तरह से सेवा करे। जिसके पास धन है दूसरी सेवा करे। जिसके पास जो गुण है वह अपने उस गुण के माध्यम से लोगों की सेवा करे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं तो किसी तरह से सेवा करने लायक नहीं। एक संत ने किसी से कहा दान दिया करो। उसने कहा मैं क्या कैसे दूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले तेरे को कुछ आता है? बोले हाँ आता तो बहुत कुछ है।
तब तो तू सबसे बड़ा दान कर सकता है। आज कौन सा दान कर सकता हूं? अन्न तो मेरे पास है नहीं, सबसे बड़ा दान होता है अन्न का। अन्न दानम महादानम विद्या दानम प्रतापर। अन्न का दान भी दान होता है, लेकिन उससे बड़ा दान होता है ज्ञान का, विद्या का। अन्नेन क्षणिका तृप्ति। अन्न से तो जब तक वो पेट में रहेगा तब तक संतुष्टि रहेगी। यावत जीवन को विद्या। और किसी व्यक्ति के जीवन में अगर ज्ञान आ गया, उसका जीवन सुधर जाएगा। सेवक का धर्म इतना कठिन है, इतना कठिन है, आप व्यवहार में देख लो ना। सेवक अगर पास में रहता है तो, नहीं बोलता है तो मालिक कहता है गूंगा है, उनको बोलने नहीं आता, इसे बोलते ही नहीं। और अगर बोला, बहुत बोलता है, दिन भर बोलता रहता है। ना बोले तो गूंगा, और बोलता है तो बहुत बोलता है। अगर पास में खड़ा हो जाए तो सर पे ही खड़ा रहता है, और थोड़ा दूर चला जाए तो पता नहीं कहां मर गया। गलती किसी की भी हो, अगर वो ना बोले, क्षमा करता रहे, इसके पास तो कोई इज्जत तो है नहीं, अच्छे वंश का तो है नहीं, अच्छे परिवार का तो है नहीं। कुछ भी, कोई कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। जो करता है उसी की आलोचना। इसलिए सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा का धर्म बहुत कठिन है, और अगर सीखना है तो श्री भरत जी से सीखो। भरत जी श्री राम जी के सच्चे सेवक हैं। आज का व्यक्ति माता पिता की पूजा करता है, बड़ों की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, बात नहीं मानता। माता पिता जो कहें उसे तो हम न माने, और रोज सुबह जाकर के उनके चरण स्पर्श करें। इसका क्या अर्थ है? हम तीर्थ यात्राएं तो खूब करें, रामायण का पाठ भी करें, गीता भी पढ़ें, भागवत भी सुने, लेकिन जो इनमें लिखा हुआ है उसे न माने। तो क्या सच्चे अर्थों में हम भगवान के सेवक हैं? सेवक और भक्त की इससे सरल और इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती कि स्वामी के आचरण का अनुकरण करना ही सेवक का धर्म है। जिस समय चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सारी सभा के सामने कह दिया, भरत कहां सुई किए भलाई, अब भरत जो कहेगा मैं वही सब करने को तैयार हूं, अस कही राम रहे अरगाई, ऐसा कह करके श्री राम चुप हो गए। अब भरत को बोलना है। देवता तो मूर्छित होने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा क्या हो गया तुम लोगों को? भाई महाराज, अब भरत जी आए किस लिए हैं? अब तो केवल इतना ही देरी है कि भरत जी कहेंगे
और ये अयोध्या चले जाएंगे। बोले बस श्री भरत को इतना ही समझा तुमने? भरत का अपना ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। जो प्रभु चाहते हैं वही वो चाहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति देवताओं से कहते हैं कि मन थिर करहु, यह है सच्चा सेवक। मन थिर करहु देव डर नाही, क्योंकि भरत ही जान राम पर छाही। श्री भरत क्या है? बोले बस राम जी की छाया है। छाया कुछ अपने मन से करती है क्या? जिसकी होती है वह जो करता है वही छाया करती है। व्यक्ति ने हाथ उठाया तो छाया ने हाथ उठाया, व्यक्ति चल दिया तो छाया चल दी। उसका ना मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना चित्त होता है, ना अहंकार। कितनी सरल साधना है, कितनी सरल साधना है। तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो आप चाहते हो मैं भी वही चाहता हूं। ना कुछ अच्छा चाहता हूं ना बुरा चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूं। हमारे सामने समस्या क्या है? हमने अपना संसार बना लिया नया, और उस संसार में फंस गए, उस संसार के अंदर प्रवेश कर गए और वहीं फंस गए। बाहर का संसार बहुत सुंदर है क्योंकि भगवान ने बनाया, एक और भी तो है जो हमने बनाया। इतना रुपया यहाँ इकट्ठा हो जाए, इतना इस बैंक में जमा कर दो, इतने मकान वहां बन जाए, और इतना जमीन खरीद लूं, थोड़ा सा इतना ये गाड़ी खरीद लूं, इससे गाड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी खरीद ले। ये क्या है? ये हमारा अपना संसार है। हो गया तो ठीक, ना हो गया तो उससे भी ज्यादा ठीक। क्यों? वो चाहेंगे तो महलों में रहूंगा, वो चाहेंगे तो झोपड़ी में रहूंगा, वो जहां चाहेंगे जैसे रख देंगे, मैं वैसे रहूंगा। क्योंकि मैं सेवक सचराचरो, और रूप स्वामी भगवंत। जब श्री भरत ने ऐसा कहा कि सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। सेवकों को आत्मग्लानि होने लगी, हमारा जीवन व्यर्थ है। आत्मग्लानि तो व्यक्ति को तब होती है जब उससे कोई अपराध हो। इस सेवकों से कौन सा अपराध हुआ है? उन्हें आत्मग्लानि क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम सेवक होने का तो दंभ भरते हैं, लेकिन स्वामी की कोई सेवा नहीं कर। ये ऐसे स्वामी हैं जो सेवा लेते ही नहीं है। इस संसार में ऐसे केवल दो हुए हैं, एक श्री भरत और दूसरे भगवान राम। राम जी भी कोई सेवा नहीं, भरत जी भी कोई सेवा नहीं देते। और इस तरह से चलते चलते
श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए चित्रकूट की यात्रा हो रही है। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो भो बिगार महापरि है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तब बिगार महापरि है, छूटत अति कठिनाई रे। चलते चलते भरत तीसरे पहर कहाँ, अकीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमग उमग अनुराग, कहत राम सिया। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। और यह नाम कुछ ऐसा सिद्ध हो गया है कि श्री भरत के मुख से जब प्रभु का नाम निकलता है तो जब ही राम कही ले ही उषासा, जब ही राम कही ले ही उषासा, उमगत प्रेम मनोह चहु पासा, द्रवहि बचन सुन कुलेस पशाना। जिस भावपूर्ण वाणी को सुन करके, जिस अमृतमयी वाणी को सुन करके, जिस भक्तिमयी वाणी को सुन करके पत्थर पिघल जाते हैं, द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। अयोध्या वासियों को ऐसे श्री भरत जी के साथ चलते हुए कितने आनंद की अनुभूति होती होगी। ऐसे किसी एक संत की शरण ग्रहण कर ली जाए, भगवान को ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, मिल भी गए तो अकेले भगवान मिलेंगे, और कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। मिले तो थे इन अयोध्या वासियों को, ये वही अयोध्या वासी हैं जब राम जी के साथ गए तो बीच में सो गए। अब श्री भरत जी के साथ जा रहे। साथ जाने की बात तो छोड़िए, जब अयोध्या में श्री भरत जी ने एक वाक्य बोला था, प्रात काल चली हो प्रभु पाही, उसके बाद से आज तक किसी को नींद नहीं आई। आप देख लीजिए पूरा रामचरितमानस उठा करके, वास करने की बात लिखी गोस्वामी जी ने, सभी शब्दों का प्रयोग किया, कहीं भी सोने की बात। वही वेद की बात, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो। जागे तो तब जब कोई जगाने वाला हो, जब सब सो रहे हो तो कौन जगा। श्री भरत जैसा एक संत मिल जाए तो संत भी मिलेंगे और भगवंत भी मिलेंगे। फिर भगवान जा नहीं सकते, फिर कहां जाएंगे। कहत राम सिया उमग उमग अनुराग, झलका झलकहीं पायन कैसे, पंकज कोश
ओश कन जैसे झलका झल कहीं। चलते चलते श्री भरत के चरणों में फफोले पड़ गए। देख करके ऐसा लगता है जैसे कमल की कली के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी। रक्तवर्णी जो चरण है श्री भरत जी के तलवे, उन तलवों में छाले पड़ गए। ये गोस्वामी जी की कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में मैं अक्सर जिन संत की चर्चा करता हूं, मोहन जी महाराज के नाम से, अब उनका शरीर इस वर्ष शांत हो गया। वो यज्ञ कराते थे अनेक स्थानों पर। एक स्थान पर मैं उनके साथ में था। वहां से करीब 6 किलोमीटर गंगा जी थी। वो पैदल जाते थे, चरणों में तो कुछ पहनते नहीं थे, और खेतों से होकर के जाना पड़ता था। हम लोग एक समय उनके साथ जाते थे, वो दोनों समय जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। उनके चरणों में निरंतर हम देखते थे खून छलकता रहता था। लोग कहते थे कपड़े के जूते बनवा दे। कहते थे क्यों बनवा दे? उनका मुख कमल कभी मलिन नहीं देखा मैं। लोग कहते थे महाराज आप चमड़े के नहीं पहनते, आप कपड़े के हम बना देते हैं। नहीं, उसी अवस्था में 15 दिन रहना है वहां, तो प्रतिदिन उन्हें गंगा स्नान करना है और दोनों टाइम जाना है। लोग कहते एक समय जाइए। बोले आपको जाना है कि मुझे जाना? आप एक समय जाओ। कई बार कांटे लगते थे, उन कांटों को निकालते थे, निकालने का प्रयास करते थे। इसके लिए वो प्रयास करते थे, थोड़ा सा निकले तो ठीक, न निकले तो भी ठीक। अब उनके चरण भी ऐसे थे, ऐसे कठोर हो गए थे कि उनके अंदर कांटा गया तो कांटा फिर निकलने का नाम नहीं लेता था। मुख कभी मलिन नहीं देखा, आनंद कभी कम होते नहीं देखा। वो शास्त्र की साक्षात मूर्ति थी। किसी से कुछ लेना नहीं, व्यक्ति जो कुछ लेकर के चला गया सब उन्हीं लोगों में बांट देना। प्रसाद के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते। तब जब मैं श्री भरत जी के संदर्भ में ये अर्धाली पढ़ता हूं, मुझे लगता है गोस्वामी जी ने ठीक ही लिखा है। चित्रकूट का मार्ग ही कंकरीला और पथरीला है। सो श्री भरत के चरणों में अगर अपोले पड़ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि झल का झल कहीं पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। जैसे कमल की कली के ऊपर ओश की बूंदें पड़ी, ऐसा देखने से लगता है। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। कल हम आगे की यात्रा करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इस यात्रा में आप देखेंगे कि भरत जी की दशा कैसी है। भरत जी एक तरफ अपनी माँ के वरदान को याद करते हैं जो के कारण मिला, दूसरी ओर भगवान का जब सवाल जब समझत प्रभना सुभाव तब बताई भाव। भरत दशा ते अवसर कैसी जल प्रवाह अधिगत जैसी।